नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। तो सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला, अब इन वाहन चालकों को नहीं देना होगा टोल टैक्स। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिसके तहत जो है वाहन चालकों को जो है टोल ही नहीं देना पड़ेगा। दरअसल बात यह है कि टोल टैक्स की ओर से जो है यहाँ पर मोदी सरकार ने जो है महत्वपूर्ण फैसला टोल टैक्स को लेकर लिया है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नया नियम बनाया है। सरकार के इस फैसले का वाहन चालकों को पर बड़ा असर होगा। इस नियम के तहत निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स जो है नहीं देना होगा अगर वह ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उपयोग करते हैं तो। इसके अलावा अगर चालक रोड पर का उपयोग 20 किलोमीटर के दायरे में करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का कोई भी टोल टैक्स नहीं देना होगा। वही परिवहन मंत्रालय द्वारा जो है हाल में एक सूचना जारी की गई है जिसमें बताया गया कि निजी वाहन मालिकों को राजमार्ग और राज एक्सप्रेसवे पर प्रतिदिन 20 किलोमीटर की यात्रा पर कोई टोल टैक्स नहीं देना होगा। ये छूट केवल उन्हीं वाहनों के लिए दी जाएगी जिसमें जीएनएस सक्रिय सिस्टम लगा होगा। यदि कोई वाहन चालक 20 किलोमीटर के दायरे से अधिक की दूरी तय करता है तो टोल टैक्स वास्तविक दूरी के आधार पर लिया जाएगा। अब ये है क्या है ग्लोबल सैटेलाइट सिस्टम नेविगेशन सिस्टम। तो बता दें आपको कि अगर आप वाहन चलाते हैं तो आपको जीएनएसएस के बारे में पता होना चाहिए। आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की तरफ से हाल में फास्टर के साथ एक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टोल टैक्स जो है लागू किया गया। हालांकि ये प्रणाली पूरे देश में नहीं फैली हुई है। वर्तमान में सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर रही है, लेकिन इसके होते ही जो है लोगों को जो है यहाँ पर टोल टैक्स भरने में जो है आसानी यहाँ पर होगी और टोल टैक्स जो है वो नहीं देना होगा। तो ये कुछ जानकारी सामने आई। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर डीपसीक को लेकर बड़ी खबर। देखिए डीपसीक की खोली है पोल, चीनी सरकार के पास भेजा जा रहा है सारा डेटा, यूजर्स हो जाए सावधान। अगर आप भी चाइनीज एआई सिस्टम डीपसीक का उपयोग कर रहे हैं तो आपको अभी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज सरकार जो है उसके पास इसका सारा डेटा जो है भेजा जा रहा है। यूजर्स को इससे सावधान हो जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि टेक जगत में हलचल मचाने वाली चाइनीज स्टार्टअप जो है डीपसीक एआई, उसके टूल को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ताज़ा रिपोर्ट में जानकारी सामने आई जिससे पता चला है कि इसका उपयोग प्रोग्रामिंग में एक ऐसे कोड में छिपा हुआ है जो यूजर्स की डेटा को सीधे चाइनीज सरकार को भेज रहा है। इसके बाद जो है डीपसीक पर यूजर्स प्राइवेसी और डेटा स्टोरेज को लेकर गंभीर सवाल जो है इसमें उठने लगे हैं। वही कनाडा की एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी जो है उसने बताया कि डीपसीक में एक ऐसा कोड छपा हुआ है जो यूएस के डेटा को चाइना भेजता है। उन्होंने कहा है कि इसका डायरेक्ट लिंक चीन के सर्वर और कंपनियों के साथ देखा गया है जो चीन सरकार के नियंत्रण में। ऐसे पहले भी यहाँ पर ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। उसका मतलब यह है कि डीपसीक पर अकाउंट बनाने वाले लोग अनजाने में एक तरह से चाइना में अकाउंट रजिस्टर करा रहे हैं। वही चीनी सिस्टम के लिए यूजर्स की पहचान, सर्च क्वेरी और ऑनलाइन बिहेवियर को देखना जो है इसमें आसान हो जाता है। वैसे ये बताया गया कि डीपसीक के कोड में एक ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है जो यूजर्स के डेटा को चाइना की कंपनी यानी चाइना मोबाइल के ऑनलाइन रजिस्टर पर भेजा देती है। वह चाइना मोबाइल चीन सरकार के नियंत्रण वाली दूरसंचार कंपनी है। वह अमेरिका ने 2019 में गंभीर आरोप लगाते हुए इस कंपनी को बैन कर दिया था। अमेरिका ने कहा है कि ये कंपनी यूएस के डेटा को अनधिकृत तरीके से एक्सेस कर लेती है, जिससे राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। वही कई जानकारों ने डीपसीक को टिकटॉक से भी अधिक खतरनाक करार दिया है। बता दें आपको कि टिकटॉक को भारत सरकार ने बैन किया हुआ है। अमेरिका में भी यूएस को जो है इस ऐप के साथ शेयर करने के लिए मतलब अमेरिका में भी कुछ दिनों के लिए इसे बैन यहाँ पर किया गया था। फिलहाल बढ़ते आगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में शराब पीना हो जाएगा अब महंगा। एक ही दुकान पर आपको मिलेगी बियर और अंग्रेजी शराब। उत्तर प्रदेश में शराब को लेकर योगी सरकार जो है उसने बड़ा फैसला लिया। दरअसल सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया है जिसके तहत अब हर तरह की शराब, देसी विदेशी और बियर सभी एक ही जगह पर आपको मिलेगी। नई नीति में इन दुकानों को ई लॉटरी सिस्टम से लाइसेंस दिया जाएगा। वह पुराने लाइसेंस का रिन्यूअल भी अब बंद कर दिया गया है। वह सीएम योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जो है नई आबकारी नीति 2025-26 को मंजूरी दी गई है। जल्दी सरकार लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन नए सिरे से करेगी। वह राज्य में 7 साल से यहाँ पर शराब की दुकानों की लॉटरी नहीं हुई, जब से पुरानी दुकानों का नवीनीकरण किया जा रहा है। जो लोग शराब या बियर पीने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर है। अब देसी शराब और विदेशी शराब और बियर लेने के लिए अलग अलग दुकानों पर नहीं जाना होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के अनुसार अब जो है उत्तर प्रदेश सरकार नए सिरे से लॉटरी करवाएगी। इसके तहत राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों की तरह यहाँ
कंपोजिट दुकानें आवंटन करने का भी निर्णय लिया गया है। दुकानदारों को जो है पिछले साल की दुकानों के मासिक राजस्व का 10% हिस्सा की शराब स्टॉक जो है रखनी होगी। इसके साथ ही उसकी खपत भी जो है करनी होगी। नई आबकारी नीति के जरिए प्रदेश में सरकार ने जो है 55,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा है। अगली बड़ी खबर एटीएम को लेकर बड़ी खबर है कि एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, आरबीआई बढ़ाने वाला है एटीएम इंटरचेंज चार्ज। आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एटीएम इंटरचेंज चार्ज को जो है यहाँ पर मतलब महंगा जो है करने वाला है। इससे जो है एटीएम से पैसा निकालना जो है आपको पहले से ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है। दरअसल बात यह है कि अगर आप एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल आपको बता दें कि एटीएम से पैसा निकासी का शुल्क बढ़ने वाला है, क्योंकि आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंकों द्वारा 5 मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने पर ग्राहकों से वसूले जाने वाला एकदम शुल्क और एटीएम इंटरचेंज शुल्क को बढ़ाने की योजना बना रहा है। वही बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुल्कों में इस वृद्धि का अर्थ यह होगा कि ग्राहक जो है बैंकिंग ग्राहकों को एटीएम से नकदी निकालने के लिए अपनी जेब से अधिक खर्चे खर्च करने होंगे। आज जो एनपीसीआई जो है उसने 5 मुफ्त समय सीमा पूरी होने के बाद तब नकदी लेन देन शुल्क को वर्तमान स्तर पर 21 रुपये प्रति लेन देन से बढ़ाकर 22 रुपये करने की पेशकश की है। वही भुगतान नियामक एनपीसीआई ने उद्योगों के साथ परामर्श के बाद नकदी लेन देन के लिए एटीएम इंटरचार्ज 17 से बढ़ाकर 19 करने की सिफारिश की है। तो ये कुछ जानकारी सामने आ रही है। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पे आप हमारे पहली बार आए हैं तो इसे ज़रूर लाइक करें, फॉलो और इसके अलावा जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें।